आपके साथ मैं हूं अनुजा। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए तमाम पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। हालांकि बता दें, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 10 मार्च को मतगणना होने हैं, जिसके बाद ही उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरगर्मियां तेज हुई हैं, उसका सीधे तौर पर परिणाम आएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कई वादे किए गए हैं, प्रियंका गांधी उस पर डटी हुई नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40% पार्टी में उम्मीदवारी देने की बात कही थी, और अब जब उन्होंने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, तो इसमें तमाम चीजें सामने आ रही हैं। जिस तरह से महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया गया था, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया था, उन सभी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के उम्मीदवारों की लिस्ट में देखने को मिला है। महिलाओं को 40% अब पार्टी में उम्मीदवारी दी जा रही है। महिलाओं को टिकट दिया गया है, और जिसमें कई ऐसी महिलाएं हैं जिसे पहली बार टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी इस बार महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा जिस तरह से उठा रही थी, जिस तरह से पार्टी में 40% महिलाओं की उम्मीदवारी की बात कर रही थी, वो सारी चीजें प्रियंका गांधी ने की हैं। और इससे पहले जब सचिन पायलट उत्तर प्रदेश आए थे, तो वो भी यही सारी बातें कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जो वादे किए हैं महिलाओं के साथ, वो पूरा करेंगी। तो देखिए इस रिपोर्ट में कि प्रियंका गांधी ने प्रत्याशियों की लिस्ट में किन किन महिलाओं को शामिल किया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 41 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहली सूची में 125 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे, जिसमें से पहले चरण की 24 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए थे। दूसरी सूची में पहले चरण की बची हुई 34 सीटों के प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरी सूची में कांग्रेस ने महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा निभाया है। पार्टी ने 41 में से 16 टिकट महिलाओं को दिया है। कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के जारी उम्मीदवारों की दूसरी सूची में विभिन्न मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद करने वाली महिलाओं को जगह दी है। शूटिंग की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही पूनम पंडित को पार्टी ने बुलंदशहर की अस्थाना सीट से पार्टी बनाया है। हरियाणा डांसर सपना चौधरी की बाउंसर भी रह चुकी हैं। पूनम ने 3 कृषि कानूनों का विरोध किया था। वहीं बता दें कि पार्टी ने अपने दिवंगत राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी की पत्नी संगीता त्यागी को गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से मैदान में उतारा है। टेलीविजन डिबेट में हेट स्पीच के मामलों को लेकर संगीता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। बरेली की नवाबगंज सीट से उषा गंगावार उम्मीदवार होंगी। 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। उषा महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर मुखर रही हैं। कुछ अरसा पहले वह बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई थी। आगरा में सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की पुलिस पिटाई से हुई मौत के बाद वहां पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वाल्मीकि समाज के लोगों को आश्वासन दिया था कि उनकी सहमति से जो नाम भेजा जाएगा, पार्टी उसे टिकट देगी। पार्टी ने अपने इस वादे को निभाते हुए आगरा कैंट सीट से सिकंदर वाल्मीकि को टिकट दिया है। वहीं सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर आवाज उठाने और कोरोना काल के दौरान मजदूरों को भोजन व जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचाने वाले टुक्की मल खटीक को पार्टी ने बुलंदशहर की खुर्जड़ा सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं टुक्की मल बुलंदशहर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष रहे हैं। कहार समाज के अधिकारियों के लिए आवाज बुलंद करने वाले राहुल कश्यप को पार्टी ने बगावत की बड़ौत सीट पर उतारा है। वहीं बता दें कि कांग्रेस में लगातार अब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही है। दूसरी सूची में शामिल प्रत्याशियों का चयन करते हुए कांग्रेस ने जातीय समीकरणों और सामाजिक संतुलन को साधने की कोशिश की है। सूची में सामान्य वर्ग के 12 प्रत्याशी हैं, जिनमें 9 ब्राह्मण और 3 ठाकुर हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 12 प्रत्याशियों में से 5 जाट व 2 कश्यप समाज से ताल्लुक रखते हैं, जबकि बनिया, गुर्जर, कुर्मी,
प्रजापति व सैनी बिरादरियों के एक एक उम्मीदवार हैं। अनुसूचित जाति के 7 प्रत्याशियों में से धनगर, धोबी व खटिक बिरादरी के एक एक तथा जाटव और वाल्मीकि समाज के 2-2 उम्मीदवार हैं। सूची में 9 मुस्लिम और 1 सिख प्रत्याशियों को भी जगह दी गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच अब लगातार सभी पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों के सूची जारी किए जा रहे हैं। इसमें प्रियंका गांधी ने प्रत्याशियों के सूची जारी करते हुए अब बहुत सी चीजें साफ कर दी है। हालांकि कई नेताओं को इसमें टिकट नहीं मिला है, लेकिन कई नेता ऐसे भी हैं जिन्हें पहली बार टिकट दिया गया है। वहीं बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर नामांकन के लिए प्रत्याशी व समर्थकों की खूब भीड़ भी उमड़ी। कोल के विधायक अनिल परासर और इगलास के राजकुमार सहयोगी, खैर के अनूप प्रधान व शहर सीट से विधायक संजीव राजा की पत्नी मुक्ता राजा ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। सपा प्रत्याशी इसहाक अज्जू व बसपा से मोहम्मद बिलाल को ने कोल से पर्चा दाखिल किया है। खैर से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी भगवती प्रसाद सूर्यवंशी व बरेली से पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ ने पर्चा भरा है। वहीं बता दें कि अतरौली से बसपा के डॉक्टर विधायक प्रमोद गौड़ ने पर्चा भरा है। अतरौली से बसपा के डॉक्टर अम्बीर सिंह व शहर से रचिया खान ने भी नामांकन किया है। भाजपा के बागी हेमंत चौहान ने बरौली विधानसभा से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से नामांकन किया है। वहीं 7 विधानसभा सीटों पर गुरुवार तक नामांकन हो चुके हैं और शुक्रवार नामांकन का अंतिम दिन माना जा रहा है, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी पार्टियों की तरफ से लगभग ये घोषणाएं हो चुकी हैं। हालांकि चुनाव प्रचार प्रसार की बात करूं तो कुछ दिनों पहले ही सचिन पायलट उत्तर प्रदेश के वाराणसी गए। यहाँ पर उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ एक बैठक की। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अपनी बातें कहते हुए नजर आए। हालांकि प्रियंका गांधी भी लगातार वर्चुअली ही लोगों से जुड़ रही हैं और अपनी बातों को जनता के समक्ष रख रही हैं। कुछ दिनों पहले ही प्रियंका गांधी फेसबुक लाइव आई थी और इस लाइव सेशन के दौरान उनसे जो आम लोग हैं, जनता है, वो सवाल कर रहे थे और प्रियंका गांधी उनके सवालों का जवाब भी दे रही थी। इस बीच बता दें कि प्रत्याशियों को लेकर जो खींचतान थी अब वो भी सामने आने लगी है। कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन कई ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें टिकट दिया गया है और वो अब चुनाव में उतर चुके हैं प्रत्याशियों के तौर पर।